उनके घर की, उनके पालन पोषण की सभी जिम्मेदारी ऊपर लेता है, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। आज भी दक्षिण दिशा के कोने पे दास बावरी की पूरी वंशावली है और वहां पे एक कमरा बना है और उस दास बावरी के पूरे पत्नी की, परिवार की, बच्चे की सभी जिम्मेदारी राजा ने ली। राजा ने आज भी वो कमरा है। तो ऐसे बहुत भगवान के भक्त हुए जिससे भगवान ने ध्यान रखा। हमें ऐसे भक्त बनना है, सहजिया भक्त नहीं बनना है, समझ गए ना? सहजिया भक्त नहीं बनना है, ऐसा भक्त बनना है जो भगवान हमारे लिए यहाँ अवतरित हो जाए, आ जाए, ऐसा भक्त बनना। तो यहाँ पे नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी के श्राप से श्रापित होकर के नल कुबेर और मणिग्रीव भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान श्री कृष्ण के, नारद जी के चरणों में गिरे। कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा कृपालु भगवान का भक्त होता है? आज तक हमारे भारत के देश के किसी संत ने ये नहीं सोचा कि पश्चात देश पश्चिम दिशा में जाकर के भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया जाए और वहां के लोगों को भक्त बना करके इस पूरे संसार में भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाए। किसी ने विचार किया? नहीं किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की अवस्था में व्यक्ति खाट पे पड़ा रहा। लेकिन हमारे अभय चरणामृंद प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में मालवाहक जहाज में बैठ करके महीनों की यात्रा करके अमेरिका बोस्टन में पहुंच करके हरे कृष्ण महामंत्र पे वहां के सभी लोगों को नचा दिया। 7 समुद्र पार। हम तो अपने घर से बाहर होकर इस प्रांगण में भी नहीं आते हैं, लेकिन एक कृष्ण का भक्त, एक संत गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए, गुरु की वाणी को पूरा करने के लिए 70 साल की अवस्था में कृष्ण भक्ति को, जहाँ पे शून्यवादी, सब हिप्पी, नशे में चूर रहने वाले, कृष्ण भक्ति को कुछ भी नहीं जानने वाले, उससे अनजान व्यक्ति को कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान किया, जो भगवान स्वयं नहीं दे सकते हैं, ऐसे संत आकर के दे देते हैं, ऐसे संत आकर। और आज देखिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे इस भौतिक जगत के ब्रह्मांड में चारों तरफ हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज हो रही है। हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण भावना का स्वागत किया जा रहा है। बड़े से बड़े एमटेक, आईटेक शिक्षित युवा वर्ग सभी इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, कृष्ण भावना का स्वागत कर रहे हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो आपके जीवन में भी एक चांस मिला है, एक मौका मिला है, एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है बदलने का। आज से, अभी से मदिरा का पान कर रहे हो, ऐसे दुष्कर्म कर रहे हो, ऐसे लोगों को वृक्ष बन जाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष में चेतना नहीं होती, वो प्रतिकार नहीं करता। सब लोग क्या करते हैं? वृक्ष को पत्थर मारते हैं। वृक्ष पे फल आएंगे तो क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे। फल के लिए क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे। मारा है ना शैलेश बाबा, इन्होंने भी मारा। फल के लिए क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे, पत्थर खाता रहता है और ज्यादा से ज्यादा फल जब गिर जाएंगे कुल्हाड़ी लेकर के काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। पूरा जीवन दुख ही सहन करता है, कपड़े नहीं पहनते। हम तो कपड़े पहनते हैं ना, हमारे पास मानव जीवन मिला है, कपड़े भी मिले हैं, सब कुछ है, फिर भी कपड़े नहीं पहनते। आजकल के लड़कियों में, युवा वर्ग में कपड़े एकदम छोटे होते जा रहे हैं। ड्रेस निकल गया, जींस आ गया, ड्रेस चला गया, सब कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है हमारे देश में कपड़ा ही, अरे भारत से कपड़ा व्यापार होता है। कपड़ा का है, सबसे ज्यादा निर्माण भारत में कपड़े का होता है। कपड़ा उत्पादक में भारत सबसे अव्वल नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और भारत के लोग कपड़े कम करते हैं।
कपड़े कम पहनेंगे तो वृक्ष बनेंगे, याद रखना। अस्तावरा लक्ष्य विसंति 20 लाख योनिया है वृक्ष की। कितनी योनिया है? 20 लाख। छोटे बड़े सब लेकर के 20 लाख योनिया है वृक्ष की। इसी में से कोई वृक्ष बन जाएंगे। अगर पीपल और बरगद बने और यमला अर्जुन बने तो हजारों साल रहोगे यहीं पे। ये हजारों साल से है। ये दोनों श्रापित हो गए और श्रापित होकर के क्या बने? वृक्ष बने। क्या बन गए? वृक्ष बने। अब हम चलते हैं कहाँ? कथा भी यहाँ से मोड़ लेती है। कहाँ जाती है? वहां जहाँ पे कृष्ण बधे हैं, जहाँ पे कृष्ण उखल से बधे हैं। बधे हैं ना? देख लीजिए ध्यान से। माता यशोदा ने बांधा है, आपको भी बांधना है कृष्ण को। बांधना है कि नहीं बांधना है? बांधना है ना? तो कैसे बधेंगे? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, भूल गए रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम, अगर आप कृष्ण को बांधना चाहते हैं तो कैसे बधेंगे? प्रेम रूपी डोरी से बधेंगे। हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। और जब व्यक्ति को कृष्ण के प्रति प्रेम होता है तो उस प्रेम को प्रदर्शित कैसे करता है? किस क्रिया के द्वारा उस प्रेम को प्रदर्शित करता है? तो सेवा के द्वारा। प्रेम को प्रदर्शित करने का कार्य क्या है? सेवा। क्या है? सेवा। हनुमान जी ने क्या किया? क्या किया? सेवा। तो आपको भी क्या करनी होगी? सेवा। सेवा करने के लिए कभी भी अगर किसी स्त्री को, किसी पुरुष को भगवान की सेवा में लगाया जाए, उसे कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए। कोई भी सेवा हो, भगवान से संबंधित कोई भी सेवा, चप्पल की भी सेवा हो तो वो भी सबसे बड़ी है। क्योंकि भगवान जब यहाँ आएंगे ना तो सबसे पहले चप्पल उतारेंगे। तो जो चप्पल सेवा करता है वही भगवान का सबसे प्रथम दर्शन करेगा। ये वक्ता नहीं करेगा। कौन दर्शन करेगा? चप्पल वाला सबसे पहले दर्शन करेगा। इसलिए भगवान की सेवा में कोई सेवा बड़ी छोटी नहीं होती। कुंती महारानी कहती है, श्रवंती गायंती गृणंती। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है सबसे पहले भगवत धाम में उसका ही नंबर आता है। इसका नंबर आता है आपका, मेरा बाद में आया। मैं आज भले यहाँ ऊंचे आसन में बस जाऊं, लेकिन वहां पे मेरा नंबर तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। और आपका पहला नंबर। श्रवंती, हे प्रभु, जो आपकी कथा सुनता है उसका प्रथम स्थान होता है। आप कौन है? श्रवण कर रहे हैं। किसकी? भगवान की। तो सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रेम के द्वारा भगवान को बांधा जा सकता है। यहाँ पे भगवान बध गए, प्रेम रूपी डोरी से बधे हैं। और बध करके वो भी कह रहे हैं, बध करके क्या देख रहे हैं? दृष्टवा, वो भी दृष्ट, यहाँ पर भी दृष्टवा। नारद जी ने देखा तो क्या हुआ? उनको श्राप मिला।